ये लगभग 13,000 स्क्वायर मीटर एरिया में बना एक तालाब है, जिसमें बरसात की पानी को स्टॉक किया जाता है। तालाब के बीच में एक 10 HP का किर्लोस्कर का ओपन वेल सबमर्सिबल पंप दिया हुआ है। यहाँ पे लगभग 30 एकड़ एरिया में अंडरग्राउंड में पाइप फिटिंग कर स्प्रिंकलर, फ्लडिंग वाल्व और ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम लगाया गया है, जो कि यहीं से ऑपरेट होता है। और सबसे पहले यहाँ पे लगाया गया है ऑटोमेटिक प्रेशर रिलीज वाल्व, जो कि पाइप को फटने से बचाता है। और अगर इस फार्म में हम लोग का कहीं पे भी पाइप बंद रहता है या फिर कहीं पे भी जाम हो जाता है, ये ज़्यादा पानी को रिलीज करके पाइप को फटने से बचाता है। उसके बाद जो अगला फिल्टर आता है और ये है हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर। ये तालाब से सीधा पानी को यहाँ भेज रहा है, तो उसमें पानी के अंदर बालू का या पत्थर का कण हो सकता है, तो उस कण को छानने के लिए, भारी कण को अलग करने के लिए हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर होता है। जो कि इसका जो भारी कण होता है, बालू का कण होता है, वो नीचे जमा हो जाता है, जिसको हम लोग इस भाल्व को खोल करके निकाल सकते हैं। हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है सैंड फिल्टर, जिसको ग्रेवल फिल्टर भी बोला जाता है। इसमें मोटे मोटे पत्थर के टुकड़े दिया होता है, जो कि थोड़ा दरदरा टाइप का होता है, जिसमें पानी के अंदर जो कचरा रहता है, शैवाल रहता है, उसको अलग किया जाता है। तो इसमें लगभग इस हाइट तक उस ग्रेवल को फिल किया जाता है और इसी में पानी इस साइड से आके घुसता है, इस साइड में आके घुसता है और फिल्टर होके नीचे से पास हो जाता है। इस प्रोसेस में पूरा पानी यहाँ पे फिल्टर हो जाता है और हम लोग का जो फ्लेक्सी स्प्रिंकलर है और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, वो जाम होने का खतरा नहीं रहता। उसके बाद जो यहाँ पे ऊपर में भाव लगा हुआ है, ये है बैकवाश भाल्व। इसको खोल करके जो कचरा ऊपर तरफ जमा हो जाता है, उसको क्लीन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तब क्या करना होगा, तब ये जो पानी यहाँ पे सीधा घुस रहा है, इस पानी को सीधा ना घुसा करके नीचे जो भाल्व है, नीचे वाला जो भाल्व है, उसको ऑन करके हम पानी को नीचे से घुसा सकते हैं और जो मेन पाइप का भाल्व है, इसको बंद कर सकते हैं। और जैसे ये बंद होगा, पानी नीचे से जाएगा और ऊपर से यहाँ से निकल जाएगा और उस समय इस भाल्व को खोल करके हम पूरे कचरा को इस पाइप में से निकाल सकते हैं और उधर ये तालाब तक दिया हुआ है और आराम से वहाँ निकल जाएगा। सैंड फिल्टर के बाद जो सिस्टम आता है, वो होता है वेंचुरी यूनिट। वेंचुरी यूनिट हम लोगों का खेत में खाद पहुंचाने का काम करता है। अगर हम ड्रिप में कोई सिंचाई दे रहे हैं, तो सिंचाई के पानी के साथ खाद या फिर दवा को पहुंचाने के लिए ये एक बेहतरीन सिस्टम बनाया हुआ है। तो ये 2 पाइप यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको हम लोग यहाँ पे कोई भी ड्राम में, 200 लीटर के ड्राम में कोई भी फर्टिलाइजर सोल्यूशन तैयार करते हैं, तो उसमें डुबा देना होता है। उसको डुबा देने के बाद ये जो भाल्व है, इसको खोल देना पड़ता है और इधर का भाल्व भी खोल लेना पड़ता है। तो क्या होता है, पानी इधर से आता है और यहाँ से होके पानी को चूस के यहाँ मेन लाइन में जो पानी है उसके साथ मिला रहता है और धीरे धीरे इसको थोड़ा सा बंद करना पड़ता है। जैसे ही हम लोग इसको बंद करेंगे, तो देखेंगे यहाँ से जो हम लोग का सॉल्यूशन है, उसको यहाँ से सक कर रहा है और मेन लाइन के पानी में ये मिला दे रहा है। और वेंचुरी सिस्टम के बाद यहाँ पे हम लोग का आता है डिस्क फिल्टर, जो कि बहुत ही माहिम कचरा जो होता है, सूक्ष्म कचरा को छानने के लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर छोटा छोटा डिस्क लगा रहता है, जो कि आपको अभी दिखाते हैं खोल के। कुछ इस तरीके से इसको खोला जाता है, कुछ इस तरीके से डिस्क होता है इसमें, जिसमें ये जो देखिए अब कचरा अभी जमा हुआ है, कुछ इस तरीके से बारीक कचरा जो कादो टाइप का यहाँ जमा हुआ है, तालाब का पानी है इसी चक्कर में, और इसको अलग किया जाता है। तो इसको हम लोग को हर 2-3 दिन में साफ किया जाता है, ताकि इसका जो कचरा यहाँ जमा हुआ है वो क्लीन हो जाए। उसके बाद कुछ इस तरीके से इसमें लगा दिया जाता है। तो वहाँ पे कितना प्रेशर है और यहाँ पे कितना प्रेशर है, इसको मैच करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि फिल्टर में कितना कचरा जमा हुआ है। उस हिसाब से हम लोग बहुत ही आसानी से ट्रैक कर सकते हैं कि कब कब हम लोग को फिल्टर को साफ करना है। तो इसी तरीके से यहाँ पे फिल्टर होकर पूरा पानी मेन लाइन में जाता है और अलग अलग फील्ड में हम लोग का सिंचाई होता है। तो कुछ इस तरीके से है ड्रिप का हेड यूनिट और फिल्ट्रेशन सिस्टम। तो इसके बारे में पूरी जानकारी, कैसे इसको इंस्टॉल किया गया है और भी डिटेल में वीडियो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं।